जय हिंद बच्चों इस लेक्चर में हम लोग जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में होता है। तो ये रिएक्शन और इसको आप लिख के खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे बच्चों। एक एक रिएक्शन को 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आप एग्जाम में उसको ठीक से खूब बढ़िया से लिख पाएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए हम लोग पहला 3 स्टेप में बढ़ता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे और तब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाता है। और लास्ट में एलिमिनेशन ऑफ H+ निकल जाता है बेंजीन से और फाइनल प्रोडक्ट में ये रिएक्शन को कन्वर्ट कराता है, फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन का बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप लिखते हैं। सबसे पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप बच्चों हर रिएक्शन में जो भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हर रिएक्शन में इसका पहला वाला जो स्टेप है ये बदलता है। क्लोरीनेशन में, फिडल ड्राफ्ट एल्काइलेशन में, नाइट्रेशन में, तो इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं। और जब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे एक एग्जाम्पल में, भी तो हम लोग जनरल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे मान लें कि इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। और सेकेंड स्टेप के बाद वो जनरल हो जाएगा रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप से हम लोग करते हैं इसको अटैक ऑफ E+, अटैक ऑफ E+ at benzene ring and formation of कार्बोकैटायन। देखेंगे ये कैसे हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है भाई। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए E+ बना, अभी हम लोग जनरेट करके दिखाएंगे। तो बेंजीन रिंग पे E+ जब अटैक करने के लिए आएगा, E+ बेंजीन रिंग पे क्यों आएगा, तो उसको बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगी, वो बेंजीन रिंग पे भागा दौड़ा चला आएगा। और जब बेंजीन रिंग पे आएगा तो पाई बॉन्ड को किसी एक कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज कराएगा। भाई इसको जोड़ने के लिए एक नेगेटिव चार्ज कार्बन चाहिए होगा, तो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है, टेम्पररी इफेक्ट रिएजेंट के प्रेजेंस में लगता है, उस इफेक्ट के द्वारा वो पाई बॉन्ड को बेंजीन के किसी एक पाई बॉन्ड को, हम एक पाई बॉन्ड समझा रहे हैं आपको, उसको पाई इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज कराएगा। जिस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज कार्बन E+ को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या होने वाला बच्चों, जैसे ही वो पाई बॉन्ड जब डिलोकलाइज किया था एक कार्बन पे, उस समय क्या हुआ होगा, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन तो होता ही है, तो सारे कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ के हाइड्रोजन को हम लोग दिखा लेंगे। तो ये एक H हमने दिखा दिया, ये कार्बन नेगेटिव हुआ था, ये कार्बन पॉजिटिव हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर गया था। जैसे ही कार्बन नेगेटिव हुआ, इसने E+ को अपने अंदर जोड़ा, तो इस नेगेटिव कार्बन पे जब पॉजिटिव E+ जुड़ेगा तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और E+ आके इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जुड़ गया। अब क्या है, ये बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज ये बन गया क्या, बेंजीन का कार्बोकैटायन। ये बेंजीन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया बच्चों। ये बेंजीन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। ये बेंजीन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। तो बेंजीन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका बन के तैयार हुआ और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फर्दर इसमें कंजुगेशन दिख रहा है, तो ये अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है। कैसे स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस से, ये देखिए आप, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेता है। इस पे H है, यहाँ पे E है और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस से ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ माइग्रेट करेगा, इस तरह से रेजोनेंस लगेगा। और फिर अगर आप देखेंगे अगले स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे आपको
डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये H और यहाँ पे E। फिर से ये पाई बॉन्ड घूम के आएगा इन दोनों के बीच में, ब्लैक कलर से ही बनाया जाए। फिर से ये पाई बॉन्ड घूम के इन दोनों के बीच में आएगा। इसके नेक्स्ट रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल डबल और ये H के साथ यहां जुड़ा हुआ है E। आगे कंजुगेशन खत्म है, तो ये पाई बॉन्ड जो है इतने दूर तक रेजोनेंस दिखाता है। और यहाँ पे जब इसका हाइब्रिड हम लोग बनाएंगे, तो हाइब्रिड जब बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जितने दूर में पाई इलेक्ट्रॉन घुमा है उतने दूर के बॉन्ड को हम पार्शियल डबल दिखाते हुए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, और ये H और E। तो इस स्ट्रक्चर के बनने से बच्चों, अगर आप देखें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में ये कंजुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग लॉस हो गया है। कंजुगेशन जो कंप्लीट कंजुगेशन था वो लॉस है, एरोमेटिसिटी लॉस है। ऑल्दो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो हो रहा है, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। तो ये थर्ड नंबर पे H प्लस प्रोटॉन को इलिमिनेट करेगा, और प्रोटॉन को इलिमिनेट करने के बाद फिर से अपनी स्टेबल बेंजीन रिंग जो है वो गेन कर लेगा। इलिमिनेशन ऑफ H प्लस होगा और फिर से स्टेबल बेंजीन रिंग जो है वो गेन हो जाएगी। कैसे? तो आप देखें, इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होने के बाद फिर से स्टेबल बेंजीन रिंग जो है वो गेन हो जाएगा। यहाँ पे एक पे E जुड़ा है और एक पे H जुड़ा है, यहाँ पॉजिटिव है। इस समय यहाँ पे ये H जो है हाइपर कंजुगेशन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के बगल में कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा बच्चों। तो ये H प्लस जनरली एक बेस के द्वारा यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है। बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया और H प्लस यहाँ से बाहर निकल गया। इस H प्लस को जनरली एक बेस, कोई भी एक नेगेटिव आयन या एक बेस इसको ट्रैप कर लेता है, और ये जनरल मैकेनिज्म हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। ये जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। इसको आप एक बार देखिए, और इसके एग्जाम्पल्स हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।